सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। डे 3 आज हमारी इस ट्रिप का। तो देखिए, मॉर्निंग में 8:30 बजे करीबन हमने रूम को चेकआउट कर लिया था, गढ़वा मंडल का जो मैंने आपको रूम दिखाया था। अब हम आज कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं कोटेश्वर डैम और उसके ऊपर ही कोटेश्वर महादेव का मंदिर पड़ेगा। ये दोनों हम आपको विजिट कराएंगे और उसके आगे का भी प्लान है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। देवप्रयाग हम जाने वाले हैं उसके बाद। तो इस समय मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। तो हमने जो आपको टेहरी डैम दिखाया था कल, इस लोकेशन में इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहीं से ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अभी तक अगर आपने नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोटेश्वर डैम और मंदिर जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से देखिए लेफ्ट लेना होगा। ये आपको भागीरथीपुरम लेके जाएगा और यहीं से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हमने आपको जो टेहरी डैम दिखाया था ऊपर, अब इसके देखिए जो पीछे वाला जो साइड है, यानी कि जो रियर व्यू है, यहाँ पर ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्चुअल में अगर जो आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ह्यूज है ये। देखिए कितना विशाल है ये। आप सोच के देखिए कितना इसने पानी रोका हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 किलोमीटर की वो झील बनाई हुई है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे, देखिए इट्स काइंड ऑफ अ इंजीनियरिंग मार्वल। आप देखिए जो स्ट्रक्चर है इसका और कितना इसने पानी रोका हुआ है। आउटलेट आप वो देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 आउटलेट हैं जहाँ से पानी निकलता है। खैर इस समय तो पानी छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर आप कभी यहाँ पर आएँ और आपकी किस्मत रही तो आप वो भी देख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, ज़बरदस्त मैं कहूँगा ये स्पेक्टेकुलर व्यू तो है ही, लेकिन हमें गर्व भी होता है कि इतना विशाल जो डैम है वो यहाँ हमारे उत्तराखंड में बनाया गया है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए हम जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेस्ट रहेगा कि आप लोकल से पूछते हुए जाएं, गूगल के भरोसे मत जाएं, क्योंकि गूगल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये रोड हमें कोटेश्वर महादेव मंदिर और डैम की तरफ लेके जाएगी। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। कोटेश्वर डैम यहाँ से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमें सीधा जाना है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको ये ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ से सीधा बढ़ेंगे कोटेश्वर डैम की तरफ। जब आप कोटेश्वर डैम के लिए जा रहे होंगे तो फ्रेंड्स आपको ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। गंगा जी कल कल करते हुए आपके साथ साथ रहेगी। आप भी रुके इन सुंदर नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस रूट पर आप जहाँ भी रुकेंगे आपको ये ब्यूटीफुल सीनरी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सच में बहुत ही सुंदर है मेरा पहाड़। फ्रेंड्स ये कोटेश्वर डैम है। देखिए आगे के तरफ से तो फोटोग्राफी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये कोटेश्वर डैम जो है टेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। दोस्तों नीचे कोटेश्वर डैम था, देखिए वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने क्लिपिंग्स ले ली थी। मैं उस डैम के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो वो देखिए ग्रेविटी डैम उसको बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको टेहरी डैम के बारे में बताया था, वो रॉक एंड अर्थफिल डैम है। तो ये ग्रेविटी डैम है और वहाँ पर भागीरथी का जो पानी है उसको रोका गया है। और दोस्तों थोड़ी और बातें मैं आपको बता दूं। देखिए अब हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव टेम्पल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, आते हुए तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप जो लोकलाइट्स हैं ना उनसे पूछते हुए आएँ, क्योंकि गूगल में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। मतलब जैसे हमने भी चेक करा था तो हम ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि लोगों से ही पूछते हुए हम आ रहे थे। अब मैं थोड़ा मंदिर का रास्ता आपको बता देता हूँ। देखिए पहले आप ये रूट समझ लीजिए। जब आप नीचे से आएंगे तो जैसे मैंने कहा था, लोकल से आप किसी भी पूछ लीजिएगा। तो नीचे से एक रास्ता जा रहा है। अब ये रास्ता अगर आप देखेंगे, इस रास्ते पे अगर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये देवप्रयाग के लिए आपको लेके चले जाएगा। ठीक है, वहाँ तो हम नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रूट रहेगा ही, हम जाएंगे। अब मैं आपको मंदिर का रास्ता समझा देता हूँ। मंदिर पर जाने के लिए देखिए ये बोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस रास्ते से, ये जो डंपर खड़े हुए हैं ये आप देखेंगे कच्चा रास्ता, यहाँ से आपको आगे की तरफ जाना है मंदिर के लिए। तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। याद रखिएगा लैंडमार्क, क्योंकि यहाँ पर ये डंपर खड़े हुए हैं। तो इस रूट पे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए भागीरथी रिवर जो है ये साथ ही साथ रहेगी। ये तो सारे रूट, जैसे आप टेहरी, मैंने आपको बताया था जो डैम से आप स्टार्ट करते हैं ना टेहरी लेक से, तो ये आपकी जो नदी है साथ साथ ही चलती है। दोस्तों देखिए रास्ता जो है थोड़ा खराबी है, तो कोशिश करिए, जैसे हमने गाड़ी एक जगह लगा ली थी, अब यहाँ से हम पूरा पैदल वॉक ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा संकरा है, तो इस कारण हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा दूर तक गाड़ी को लेके जाएं। एक जगह हमने गाड़ी रख ली और अब पैदल वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। नीचे जैसे मैंने आपको बताया था भागीरथी नदी की आवाज़ अगर कैमरा कैच कर पा रहा होगा तो नदी साथ साथ चलती रहती है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी जो गाड़ी थी वो काफ़ी पहले पार कर दी थी, क्योंकि उस समय हमें एग्जैक्ट रूट पता नहीं था, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी कहाँ तक लेके जानी है और कहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे तरह एक्स्ट्रा पैदल ना चलना पड़े। हमारी जो वॉकिंग थी वो 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गई थी। फ्रेंड्स, जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको ये दुकान मिलेगी, पवार जनरल स्टोर। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए, और वापस आते समय चाय और नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ के जो भैया हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हर हर महादेव। कोटेश्वर महादेव मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर का जो परिदृश्य और माहौल है मन को शांति और ऊर्जा से भर देता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में इस समय हम आ चुके हैं और हमारे साथ जो मंदिर परिसर के पंडित जी हैं, तो मैं पंडित जी से कुछ पूछना चाहूँगा और चाहूँगा पंडित जी आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। हाँ, जैसे कि भाई साहब आप देख रहे हैं और आप गर्भगृह में हैं इस समय, और ये जो पूरी शिला देख रहे हैं ये माँ पार्वती जी हैं और ये भोलेनाथ जी हैं, है ना। तो बहुत विशाल शिवलिंग है और एकदम जागृत शिवलिंग है। तो यहाँ इसका नाम है कोटेश्वर महादेव। शास्त्रों में लिखा गया है कि यहाँ पे ऐसे करोड़ों ब्रह्म राक्षस थे, अच्छा, कि जिनकी मतलब मुक्ति नहीं हो रही थी। अच्छा। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और फिर जो है स्वयंभू के रूप में माँ आदिशक्ति पार्वती जी और भोलेनाथ जो है स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। और तब से ये कोटेश्वर के नाम से जाने लगा। अच्छा। तो और इनका विस्तार भी धीरे धीरे हो ही रहा है, मतलब ऊपर के तरफ सब बता रहे हैं जी। अच्छा, तो ये कुछ कहानी है इस मंदिर की, तो मैं भी एक बार नमन करना चाहूँगा। हर हर महादेव। तो इस समय हम नंदी जी की जो आकृति है, मूर्ति है, उसके सामने खड़े हुए हैं। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा जी के प्रिय नंदी जी यहाँ पे विराजमान हैं, और बाबा और नंदी जी बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे यज्ञ कुंड था। अच्छा। तो लोग क्या पूजा अंदर करते थे, फिर यहाँ पे यज्ञ क्या करते थे, हवन वगैरह जो इत्यादि होता था। तो फिर हमने अभी 2-1 साल हुए हैं, तो यहाँ पे यज्ञशाला को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बाबा के सामने ठीक हमने नंदी जी को बिठाया है। तो मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं इसे भागीरथी बोला जाता है। आगे देवप्रयाग में जाकर जब अलकनंदा के साथ इसका संगम होता है तो वहाँ से गंगा इसको बोला जाता है। तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस जगह के बारे में। जी, जैसे आप पीछे देख रहे हैं भगवान शंकर का ठीक सामने मंदिर है और उनके चरणों में जो है भागीरथी गंगा जी बह रही हैं। अच्छा। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो जो वो लोकेशन है वो गंगा हमेशा पूरब में निकलती है। तो वहाँ से पूरब से गंगा जी ने टर्न किया और गंगा जी जो है भगवान के कुंड को स्पर्श करती, चरणों को स्पर्श करती उत्तर की तरफ चली गई। भक्तों का बड़ा सौभाग्य है, भगवान शंकर की जटाओं से जो गंगा निकली वो भागीरथी जी हैं और उन्हीं का जल जो है भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए मिलता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, ये सही बात की पंडित जी ने। देखिए, और अगर मंदिरों में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि नल से मतलब पानी लेकर फिर चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो सौभाग्य है, जैसे पंडित जी ने बताया कि हमें गंगा जी का ही जल चढ़ाने को मिल रहा है। देखिए काफी शांति मिलती है यहाँ पर आके। बिल्कुल एकांत एकदम साधना के लिए एकांत क्षेत्र है।
तो फ्रेंड्स कोटेश्वर महादेव मंदिर जैसा आप देख सकते हैं नीचे, वहाँ से अभी हम चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर आ गए। देखिए हमने एक गलती कर दी थी, हमने जो अपनी गाड़ी थी ना यहाँ से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर पहले ही खड़ी कर दी थी। हालांकि आप देखेंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं और यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ तक पूरा आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। और इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको चलना है, तो गाड़ी यहाँ पर तक लेके आइए, उसके बाद आप मंदिर तक जा सकते हैं। पंवार जनरल स्टोर वाले भैया ने हमें अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए इन भैया के थ्रू हमारी हेल्प करी। हम इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।